स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 ऑफ मैट्रिक्सेस। इससे पहले लेक्चर 2 में हमने ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस पढ़ा और एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे यार एडिशन करनी है मैट्रिक्सेस की। ये कुछ मैट्रिक्सेस दिए गए हैं सेम ऑर्डर की, इनकी एडिशन करनी है। सिंपल है, इसका मैं लास्ट पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आप इसी बेस पे कर लोगे। इसका फोर्थ पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 का। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ फंक्शंस दिया गया है, फंक्शंस का मैट्रिक्स है। तो पहला मैट्रिक्स दिया गया है, इसका सोल्यूशन cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, मैं रो वाइज लिख रहा हूँ। दूसरी रो इसकी sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। और इसमें हमने जो मैट्रिक्स ऐड करना है वो मैट्रिक्स है किसके बराबर, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। और सेकंड रो है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, इसके बराबर। तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे देखें एडिशन, इनका सेम ऑर्डर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें सिंपली ऐड करना है। तो cos स्क्वायर के साथ ऐड होगा sin स्क्वायर x, ये बनेगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। और a12 के साथ a12 ऐड करो तो यहाँ से हम लेंगे sin स्क्वायर x, तो ऐड करेंगे इसके साथ cos स्क्वायर x। फिर 21 के साथ 21 दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इन एलिमेंट 2 to a22 दैट इज लाइंग इन सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है cos स्क्वायर x के साथ sin स्क्वायर x हमने ऐड कर दिया। और ये किसके बराबर आएगा मैट्रिक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी 10th में, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, किसी भी एंगल के cos और sin रेशियोज का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। सेम इज हियर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अगेन 1, यहाँ भी आएगा 1, यहाँ भी 1। तो ये हमारे पास आया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या लिखा गया है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। कुछ मैट्रिक्सेस दिए गए, इनके प्रोडक्ट्स हमने कंप्यूट करने हैं। तो मैं इसके टोटल 6 पार्ट्स है, 6 में से 2 करवाता हूँ। तो जो थोड़े डिफरेंट जैसे वो करवाऊंगा, इसके एग्जांपल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तो मैं सेकंड पार्ट इसको सॉल्व करवाता हूँ, सेकंड पार्ट सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास ये जो मैट्रिक्सेस दिए गए हैं, पहला मैट्रिक्स क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं और इसको मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2 3 एंड 4, इनकी मल्टीप्लिकेशन लिखनी। तो मैंने आपको पहले बताया था मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड है दो मैट्रिक्सेस की, इसके लिए पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 रोज एंड 1 कॉलम, इसका ऑर्डर आएगा 3 by 1। पहले ऑर्डर के लिए हमेशा हम पहले रोज काउंट करते हैं, फिर उसके बाद कॉलम देखा जाता है। इसका ऑर्डर 3 by 1 और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 by 3, इसमें 1 रो एंड 3 कॉलम्स। तो इनका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, वो मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 3 by 3 का। तो इस तरह से उसके एलिमेंट्स होंगे। जनरल यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो मैट्रिक्स C है, इनका प्रोडक्ट करके कोई भी मैट्रिक्स C है, तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इस टाइप का मैट्रिक्स आएगा। तो इसकी फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं पहले पढ़ चुके। C11 बनाने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स से हमने फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स से हमने फर्स्ट कॉलम लेना है, उनके एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम निकालेंगे। फिर इसी तरह 1 2 बनाने के लिए पहले मैट्रिक्स से फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स से सेकंड कॉलम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम, इस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं पहले मैट्रिक्स से फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब जो, और अगेन दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब सिंपली फर्स्ट और फर्स्ट एक एक एलिमेंट, इन्हीं को सीधा मल्टीप्लाई करो। एडिशन के लिए कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये आएगा 1 into 2 का 2। फिर 1 2 बनाने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 1 into 3 का 3।
1 इंटू 4 का 4। ऐसे ही 2 1 आएगा सेकंड एंड फर्स्ट कॉलम, 2 2 से 4, 1 सेकंड, 1 इंटू 2, ठीक है। इसी तरह सेकंड और फर्स्ट कॉलम 2 2 से 4, सेकंड और सेकंड कॉलम 2 3 से 6 एलिमेंट लिख दिया। सेकंड और थर्ड कॉलम 2 4 से 8। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 बनाने के लिए 3 1 एलिमेंट बनाना है। यहाँ से थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 2 से 6 एलिमेंट लिख दिया। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 3 से 9 ये एलिमेंट आया। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम C 3 3 ये आएगा 3 4 से 12। ये हमारे पास 3/3 आर्डर का मैट्रिक्स बना। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं, एक और एग्जांपल दूंगा, सॉरी नेक्स्ट इसका एक और क्वेश्चन, इसमें से एक और पार्ट इसका सॉल्व कराऊंगा। पार्ट नंबर 4 है ये। यहाँ पे दोनों हमारे पास ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स से इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स से। तो पहला वाला मैट्रिक्स है 2 3 4, इसकी फर्स्ट रो, 3 4 5 इसकी सेकंड रो, एंड 4 5 6 इसकी थर्ड रो। इसके साथ जो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी फर्स्ट रो है 1 -3 5, सेकंड रो है 0 2 4, एंड थर्ड रो इसकी 3 0 5। तो यहां भी जो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा। तो इसके लिए हम देखें तो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 3/3, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले वाले के कॉलम्स दूसरे के रोज के बराबर है। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 3/3, वो भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो उसके एलिमेंट जनरली मैं लिखूं C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 आएंगे। तो ये एलिमेंट्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे देखो अगर C22 बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स से सेकंड रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स से सेकंड कॉलम, उनका एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम निकालना है। इसी तरह पहले 1 1 से शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं। तो C11 पहला एलिमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम लेके एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम निकालना है। ये इनके 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, इनका सम निकालना है। तो 2 इंटू 1 2, 3 0 0, प्लस करेंगे हम 4 इंटू 3 12। तो ये बन गया हमारे पास C11। इसी तरह C12 के लिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम 2 इंटू -3 आएगा -6, 3 इंटू 2 आएगा +6, एंड 4 इंटू 3 आएगा 4 3 से, सॉरी यहाँ से थोड़ा हम देखते हैं। ये है एलिमेंट कौन सा बनाएंगे, C12 बनाएंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमने देखना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -3 का -6, 3 इंटू 2 का +6, और यहाँ से 4 इंटू 0 का 0। ये आ गया हमारे पास C12। उसके बाद C13 बनाने के लिए ये वाला एलिमेंट 13 होगा। ये बनाने के लिए हम यहाँ से फर्स्ट रो, यहाँ से कौन सा थर्ड कॉलम लेंगे, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12, एंड 4 इंटू 5 +20। तो ये फर्स्ट रो बनी हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स की। फिर नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 2 1 2 2 2 3। तो 2 1 बनाने के लिए यहाँ से सेकंड रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम करना, 3 1 Z 3, प्लस 4 इंटू 0 का 0, प्लस 5 इंटू 3 का 15। फिर उसके बाद C22 बनाने के लिए यहाँ से सेकंड रो और यहाँ से सेकंड कॉलम लेंगे, 3 इंटू -3 का -9, 4 इंटू 2 का क्या आएगा
8 और यहाँ से 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 0। फिर सेकंड रो और यहाँ से थर्ड कॉलम आएगा C23, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 5, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16 एंड 5 इंटू 5 25। उसके बाद अब हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स की थर्ड रो बनाएंगे। तो थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे 3 1 3 2 3 3। तो 3 1 बनाने के लिए यहाँ से थर्ड रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम 4 1 4 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 6 3 18। फिर 3 2 के लिए सेकंड रो सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू -3 का -12, 5 इंटू 2 का 10 एंड 6 इंटू 0 का 0। और लास्ट एलिमेंट C33 बनाने के लिए यहाँ से थर्ड रो यहाँ से थर्ड कॉलम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम 4 इंटू 5 आएगा 20, 5 इंटू 4 अगेन 20 एंड 6 इंटू 5 30। तो इसको अब हम ऐड करके ये लिखेंगे, ये बनेगा हमारे पास ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स 2 + 2 4 -6 + 6 0 + 0 का 0 10 12 क्या सॉरी 12 + 2 = 14। मैं इसको 2 पढ़ रहा हूँ, तो 2 + 12 = 14, -6 + 6 0 and 10 12 22 + 20 becomes 42। नेक्स्ट सेकंड रो बनाएंगे 3 5 3 + 15 is 18, -9 + 8 is -1, 15 16 31 + 25 is equal to 56, 4 18 22, -12 + 10 होता -2 + 0 का -2 एंड 20 20 40 + 30 is 70। ये आएगा हमारे पास इक्वाइड मैट्रिक्स इन दोनों का प्रोडक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये सिंपल क्वेश्चन है, यही बेसिक सा एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, आप इसको खुद सिंप्लीफाई करो कंप्यूट करो। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही मैट्रिक्स ए दिया गया हमारे पास 3/3 ऑर्डर का, मैट्रिक्स बी भी सेम 3/3 ऑर्डर का है और 3a - 5 भी कंप्यूट करना है। तो ये भी सिंपली हो जाएगा, पहले स्केलर 3 से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करो, स्केलर 5 से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करो, तो ये प्रॉपर इसमें इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएंगे। उनको सब्ट्रैक्शन करनी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप खुद सॉल्व कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इसमें देखना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स उस फॉर्म से करना है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैट्रिक्सेस फाइंड करने हैं हमारे पास, कैपिटल X और Y यहाँ पे मैट्रिक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके दो पार्ट्स हैं, मैं सेकंड पार्ट करवाता हूँ, फर्स्ट तो सिंपल है तो उसमें सेकंड पार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, तो सेकंड पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट सिंपल है कर लोगे। इसमें दो मैट्रिक्सेस की इक्वेशंस दी गई हमारे पास, तो हमने x और y मैट्रिक्सेस फाइंड करने हैं। तो वी हैव पहली जो मैट्रिक्स की इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट पुट करते हैं। पहली मैट्रिक्सेस की इक्वेशन क्या दी गई है, 2x + 3y 2x + 3y इज इक्वल टू किसके बराबर है, आगे मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, विच इज इक्वल टू 2 3 4 0 2 3 4 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे हम, 2x + 3y इसके बराबर। और जो दूसरा मैट्रिक्स है 3x + 2y इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 - 2 2 - 2 -1 5 5 के बराबर। दिस इज इक्वेशन 2 पुट करो। इसमें यहाँ पे x और y ये क्या है, मैट्रिक्सेस, ये हमने फाइंड करने हैं। एक मिनट में फिर से चेक करो, क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, नहीं तो 2 3 4 0 यस 3x + 2y 2 - 2 -1 एंड 5। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड किसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूँगी, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, हमने देखना है या तो
x के कोफिशिएंट इन दोनों में सेम होने चाहिए या तो y के सेम होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हमने कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 6x का, और इधर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वही करते हैं, फिर सेम कोफिशिएंट जब सेम आएंगे तो हम सबट्रैक्शन से एलिमिनेट करेंगे x को, तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू पुट करके निकलेंगे x की वैल्यू। जैसा आप लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10th में आपने पढ़ा है, वही मेथड अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे x और y क्या है मैट्रिक्सेस निकलेंगे। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इक्वेशन सेकंड बाई 2, वी गेट, ये मैट्रिक्स की इक्वेशन अब क्या बनेगी, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6x प्लस 3 3 9y, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 स्केलर से जब मल्टीप्लाई होंगे तो हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास 3 2 6 9, 3 4 12 एंड 3 into 0 का 0। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, लिखते इसको। नेक्स्ट आएगी इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 2 6x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 -4 -2 एंड 5 2 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्थ को थर्ड में से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वी गेट, क्या आएगा, फोर्थ को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही करूंगा, देखो 6x में से 6x को सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्शन हो गई, तो ये एलिमिनेट हो गया 0। 9y में से 4y गया, तो मैं कॉलम वाइज लिखूं, डायरेक्ट ही यहीं पे कर रहा हूं। तो 9y माइनस 4y किसके बराबर आएगा 5y, और यहाँ भी इस मैट्रिक्स में से RHS में दोनों मैट्रिक्स है, तो इसमें से इसको माइनस करो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करेंगे। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 2, 9 माइनस 4, एक सब्ट्रैक्शन वाला साइन और एक इसका अपना माइनस, ये बनेगा प्लस, 9 + 4 इज 13, 12 माइनस 2 इज 14 एंड 0 -10 का आएगा -10। तो 5y अगर इसके बराबर है तो विच इंप्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स y निकल गया। मैट्रिक्स y की वैल्यू क्या आएगी, इस 5 को उस साइड लेके आप, ये स्केलर आ जाएगा 1/5 हो जाएगा, तो आप हर एलिमेंट को क्या करो 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा y की वैल्यू आ जाएगी 2/5 पहला एलिमेंट, 13/5 ये एलिमेंट आएगा 14/5, और ये वाला एलिमेंट आएगा -10/5 दैट इज -2। तो ये निकल गया हमारे पास मैट्रिक्स y। ये 5 उस साइड जाके 1/5 स्केलर बनना था, और उसको हमने हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, पुट करो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। पुट the value of y in first equation, we get first equation पुट करो, तो ये मैट्रिक्स आएगा हमारे पास 2x प्लस 3 into y की जगह मैट्रिक्स y की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि क्या है 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2, और RHS वाला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन 2 3 4 0, 2 3 4 0 के बराबर। तो विच इंप्लाइज दैट ये किसके बराबर आएगा 2x इज इक्वल टू, मैं इसको डायरेक्ट टू साइड ट्रांसपोज भी करता हूँ, सिंप्लीफाई भी करता हूँ। तो RHS वाला मैट्रिक्स ऐसे लिखो, ये क्या है 2 3 4 0, ये ऐसे ही, तो माइनस ये यहाँ प्लस उस साइड जाके क्या बनेगा माइनस, तो साथ में ये 3 भी मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये आएगा 3 2 6/5, उस साइड जाके साइन चेंज हो गया। तो अब एलिमेंट्स क्या बनेंगे, स्केलर 3 से साथ में मल्टीप्लाई भी करते जाएं, तो 3 2 6/5
3 into 13 that is 39 upon 5, ये आएगा एलिमेंट 42 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई होके, और ये आएगा -6। तो अब इन एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम है, हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इंप्लाइज दैट 2x की वैल्यू क्या आ रही है, 2x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 में से 6 अपॉन 5 को सब्ट्रैक्ट करो, किसके बराबर आता है, मैं यहाँ पे देखता हूँ 2 माइनस 6 अपॉन 5, पहला एलिमेंट आएगा 2 में से 6 अपॉन 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका क्या आता है, 5 2 is 10 माइनस 6 इज 4 अपॉन 5। फिर 3 माइनस 39 अपॉन 5 करो, ये 2 1 में से 1 2 में से 1 2 को माइनस करो, 3 में से माइनस होगा 39 अपॉन 5, तो ये आएगा किसके बराबर, 5 is 15 माइनस 39 दैट इज माइनस 24 अपॉन 5। इसी तरह 4 में से माइनस होगा 42 अपॉन 5, तो ये आएगा 5 4 is 20 माइनस 42 इज माइनस 22 अपॉन 5, और लास्ट में 0 में से माइनस करेंगे -6 को, तो ये -6 आएगा प्लस 6। 2x की वैल्यू इसके बराबर है, तो इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये 2 साइड जाके क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 स्केयर को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा हमारे पास 4/5 इंटू 1/2 दैट इज 2/5। 2 डिवाइड करना हमने सिंपली, 1/2 दैट इज हर एलिमेंट से 2 डिवाइड कर दो, 4/2 में से 2 डिवाइड हो, ये आएगा 2/5, माइनस 24/5 से 2 डिवाइड किया, तो ये आएगा -12/5। न्यूमरेटर को हाफ करना है, जहाँ पे न्यूमरेटर का हाफ नहीं होता तो आप 2 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आएगा सिंपली -11/5, और यहाँ पे आएगा किसके बराबर, 3 के बराबर। तो निकल गया हमारे पास इन मैट्रिक्सेस की वैल्यू, देयरफॉर मैट्रिक्स x क्या निकला हमारे पास, 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3, और दूसरा मैट्रिक्स y निकालना था, इसकी वैल्यू क्या आई, मैट्रिक्स y की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 2/5 13/5 14/5 एंड -2, तो ये आया हमारे पास मैट्रिक्स x और y। नंबर 8, ये तो सिंपल है, इसमें इक्वेशन दी गई है, मैट्रिक्स y की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो मैट्रिक्स x की वैल्यू आ जाएगी, ये आप खुद कर लोगे। 9th 10th 11th 12th ये चारों क्वेश्चन सेम है, एक ही बेसिस पे हैं, तो इनमें से 9th 10th 11th 12th में से मैं 12th क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना, हमारे पास ये इक्वेशन दी गई मैट्रिक्स की, और x y z w इनकी वैल्यू फाइंड करनी। यहाँ पे ये सिंपली क्या एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स निकालने सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 आपका होम असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 12 मैं सॉल्व करता हूँ। मैट्रिक्स की इक्वेशन दी गई हमारे पास, वी हैव दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। LHS में हमारे पास है 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और RHS में हमारे पास ये मैट्रिक्सेस है, पहला है x6 - 1 x6 फर्स्ट रो, और सेकंड रो है -1 2 w प्लस सेकंड मैट्रिक्स है 4x + y 4x + y z + w 3। तो इससे हमें क्या फाइंड करना है, x y z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले सिंप्लीफाई करो LHS वाले मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे स्केलर 3 से सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, ये आएगा 3x 3y 3z एंड 3w। और RHS में भी देखो दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर लेते हैं, तो x में ऐड होगा 4x + 4, फिर 6 में ऐड होगा x + y, ये आएगा 6 + x + y, फिर -1 में ऐड होगा z + w, और 2w में हम ऐड करेंगे 3 को। यहाँ भी दोनों सेम ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्सेस हैं, बीच में इक्वलिटी का साइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करो,
इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करें तो क्या आएगा, देखो पहला एलिमेंट 3x किसके बराबर होगा, यहाँ से a11 के बराबर, दैट इज x प्लस 4 के बराबर। इसको करो, इक्वेशन पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो एक ही, तो यहीं से मैं x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, x की वैल्यू यहीं से निकालूंगा, तो ये आ जाएगा 3x। तो इस x को ट्रांसपोज किया तो ये आएगा -x और RHS क्या बनी 4। यहीं पे देखो 3x - 2x, 3x - x आता है, 2x की वैल्यू 4, इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 साइड जाके 4 से डिवाइड हुआ, दैट इज 2। फिर 1 2 एलिमेंट लाइन फर्स्ट और सेकंड कॉलम को यहाँ भी 1 2 से एलिमेंट लाइन फर्स्ट और सेकंड कॉलम से इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास 3y किसके बराबर आएगा, 6 + x + y के बराबर, इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 3y, ये आप लिखो, इस y को इस साइड ट्रांसपोज किया तो ये आएगा -5 = यहाँ पे 6 का 6 प्लस x की जगह आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या निकाली हमने, यहाँ पे आना ना 3y का 3y, y को इस साइड ट्रांसपोज किया तो -5, तो यहाँ पे 6 का 6, तो इस x की जगह इसकी वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 3y - 5 2y की वैल्यू क्या निकली 8, इंप्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आएगी 4, ये 2 साइड जाके 8 से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट 3z को हम इक्वेट करेंगे -1 + z + w के साथ, को इक्वेट करते हैं -1 + z + w, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको हम इक्वेशन ही पुट करते हैं, अभी इसको फर्स्ट इक्वेशन रखता हूँ, कोई इशू नहीं है। और 3w को यहाँ से 2w + 3 के साथ इक्वेट करो, w = 2 + 3 के साथ इक्वेट किया तो यहाँ से क्या आएगा 3w, इसको इस साइड ट्रांसपोज किया -2w की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3, इंप्लाइज दैट 3 में से 2 गया तो w की वैल्यू निकली 3। ये पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में तो z की वैल्यू आ जाएगी, पुट w = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में ये पुट किया तो यहाँ से आ जाएगा 3z - 1 3z = -1 + z प्लस w की जगह इसकी वैल्यू हम 3 पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 3z, इसको इस साइड ट्रांसपोज किया -z = यहाँ पे क्या आया -1 + 3, इंप्लाइज दैट 3 में से z गया, 3z में से z गया तो 2z की वैल्यू क्या निकली 3 - 1 दैट इज 2, इंप्लाइज दैट z की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 2.2 इज 1। तो हमारे पास से निकल गई इनकी वैल्यूज, x की वैल्यू क्या निकली, बॉक्स नंबर फर्स्ट से देखते 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1 एंड w की वैल्यू 3। नंबर 13 हमारे पास मैट्रिक्स fx दिया गया, ये फंक्शंस का मैट्रिक्स है और हमने शो करना है, शो दैट fx * fy फंक्शंस ऑन x * फंक्शन ऑन y वेरिएबल पे लेने हैं इज इक्वल टू f * x + y के बराबर इसको शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें, वी हैव हमारे पास fx, ये वेरिएबल x के जो फंक्शन है उनका मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ पे फंक्शंस क्या है, फर्स्ट रो आर्बिट्री का स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट रो इसकी क्या है cos x - sin x 0, इसकी फर्स्ट रो, सेकंड रो है sin x cos x 0, sin x cos x 0 एंड इसकी थर्ड रो है 0 0 1 0 1, ये हमारे पास दिया गया मैट्रिक्स ऑन वेरिएबल x। तो अगर ये इसके बराबर है तो विच इंप्लाइज दैट मैं यहीं पे ही fy निकालता हूँ, मैट्रिक्स ऑफ फंक्शंस ऑन वेरिएबल y। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, फंक्शंस को ऑन वेरिएबल y चेंज करना, फंक्शंस यही रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो
एफ वाई लिखते हैं, एफ वाई क्या आ जाएगा, cos x का हम लिखेंगे cos y माइनस साइन एक्स के लिए माइनस साइन y, 0 नेक्स्ट साइन y cos y 0 एंड थर्ड रो 0 0 1, ये एफ वाई निकाला। अब LHS लेते हैं हम, LHS में क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट f इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर हमने शो करना है। नाउ एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके बराबर आएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। मैं पहले मैट्रिक्स ही लिख लेता हूँ, ये दोनों मैट्रिक्सेस। तो एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 एंड 0 0 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एफ वाई में क्या है एलिमेंट, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये तो पता है, पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं इनको, ऐसे ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व, तो इनका प्रोडक्ट करके हमारे पास भी ऑर्डर 3 का ही स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। तो सिंपली उसके लिए हमने क्या करना है, पहला एलिमेंट बनाने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बनाना, तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड एलिमेंट के साथ फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट के हम निकालते जाएंगे। तो देखो पहले एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम निकालेंगे। तो cos किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, cos x, यहाँ से cos y, cos x cos y प्लस माइनस साइन x में मल्टीप्लाई होगा साइन y प्लस, या प्लस माइनस का सिंपली आप माइनस लिखो, ये आ जाएगा साइन x साइन y, ये एलिमेंट इसके साथ प्लस 0 इंटू 0 का 0, ये बन गया हमारे पास पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का। फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 1 ना होगा, तो यहाँ से सॉरी 2 1 नहीं 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos x इंटू माइनस साइन y, ये आएगा माइनस cos x साइन y, साइन x इंटू cos y का आप लिखो माइनस साइन x cos y एंड 0 इंटू 0 का आप लिखो 0, और फिर उसके बाद इसी का ही थर्ड एलिमेंट बनाने के लिए 1 3 जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, cos इंटू 0 का 0 माइनस साइन x इंटू 0 का 0 प्लस 0 इंटू 1 का 0, तो ये फर्स्ट रो बनी है। इसी तरह सेकंड रो बनाने के लिए हमने क्या करना है, पहला एलिमेंट सेकंड रो का पहले एलिमेंट क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम निकालो, साइन x इंटू cos y साइन x cos y, फिर ये इसके साथ ये इधर प्लस cos x साइन y प्लस 0 इंटू 0 का 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन x इंटू माइनस साइन y, ये आएगा माइनस साइन x साइन y cos इंटू cos y cos x cos y, और ये एलिमेंट इधर 0 इंटू 0 सॉरी 0 इंटू 0 का 0। इसी तरह 2 3 बनाने के लिए सेकंड रो, और यहाँ से हम लेंगे थर्ड कॉलम, साइन इंटू 0 का 0 cos इंटू 0 का 0 एंड 0 इंटू 1 का 0। इसी तरह इसकी थर्ड रो बनेगी, तो थर्ड रो के लिए हम यहाँ से थर्ड रो, यहाँ से फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट थर्ड रो का आएगा 0 इंटू 0 का 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 0 का 0। 3 2 बनाने के लिए यहाँ से हम थर्ड और यहाँ से सेकंड कॉलम लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो 0 इसके साथ 0 एंड 1 इंटू 0 का 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 का 0 0 एंड 1 इंटू 1 का 1, तो ये आया हमारे पास ये मैट्रिक्स। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो किसके बराबर बनेगी, यहाँ पे आप लिखो इसको cos x cos y माइनस sin x sin y,
-b, हाँ आप इसको ऐसे ही लिखो, इस एलिमेंट को cos x cos y माइनस sin x sin y, इसको ऐसे लिखो। जीरो ऐड हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो को जीरो इसमें ऐड होकर यही आएगा। फिर दूसरे एलिमेंट्स में से जीरो इसमें ऐड किया, यही वैल्यू आएगी, बट हम क्या करते हैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालते हैं। माइनस कॉमन निकाला तो अब ये वाला मैं पहले लिखता हूँ, माइनस कॉमन निकाल के ये वाली टर्म पहले लिखता हूँ, लिख सकते हैं हम। तो sin x cos y पहले आ जाएगा, पहले लिखो sin x cos y, माइनस बाहर कॉमन निकाला, ये प्लस में आ जाएगा, इसको cos x sin y लिख दो। ये ऐसा क्यों किया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना रहे हैं हम, और यहाँ पे 0 + 0 + 0 का 0 ही लिख दो। उसके बाद यहाँ पे भी sin x cos y ऐसे ही, sin x ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, प्लस cos x sin y, 0 इसी में ही ऐड हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले ये वाली टर्म लिखो, तीन टर्म्स हैं, तो पहले cos x cos y माइनस ये टर्म लिखो sin x sin y, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। और यहाँ पे भी आएगा 0, और थर्ड रो 0 0 1। नेक्स्ट इसका आ जाएगा, यहाँ पे हम ये अप्लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना ली तो ये अप्लाई करते हैं। तो cos x cos y माइनस sin x sin y, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है cos x + y के बराबर, cos x + y। अलाउंस में पढ़ी आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट ये माइनस का माइनस ऐसे ही, sin x cos y + cos x sin y, ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, sin x + y के बराबर। यहाँ पे साइन का साइन तो आ गया, एंगल्स का सम 0 का 0। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास फिर से sin x cos y cos x sin y किसके बराबर आएगा, sin x + y के बराबर। और ये आ जाएगा फिर से cos x + y के बराबर, 0 का 0 0 0 1। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, देखो फंक्शंस वही सेम है, यहाँ भी cos है तो यहाँ भी cos है, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0। ऐसे सेकंड रो में sin x है तो यहाँ भी, यहाँ साइन है तो यहाँ भी फंक्शन साइन ही है, यहाँ cos है तो यहाँ भी फंक्शन cos ही है, सेम ही आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है हमारे पास आगे, इसका मान लो वेरिएबल है ये x है, और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या x + y, दैट इज अगर ये फंक्शन ऑन x का मैट्रिक्स ये है, फंक्शन ऑन y का मैट्रिक्स ये, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ फंक्शंस ऑन x + y, इसको fx + y लिख सकते हैं। हेंस ये हमने शो भी करना था, fx * fy = f of x + y के बराबर। 14 इसके दो पार्ट हैं, तो ये सिंपल है, आप खुद कर लोगे। इसमें क्या है, इन दोनों LHS को RHS के बराबर हमने, सॉरी LHS को RHS के इक्वल शो, नॉट इक्वल शो करना है। तो प्रोडक्ट्स निकालो, LHS वाला प्रोडक्ट निकालो, RHS वाला प्रोडक्ट निकालो, तो ये दोनों अनइक्वल आने चाहिए। दोनों पार्ट्स कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 15 का हिंट देता हूँ, 16 भी इसी बेसिस पे है। क्वेश्चन नंबर 15 में हिंट दूंगा। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स A दिया गया, एक ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, a² - 5a + 6i की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमारे पास इसका हिंट ही है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। तो इसमें मैट्रिक्स A क्या दिया गया हमारे पास, ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 0 1 इसकी फर्स्ट रो, 2 1 3 इसकी सेकंड रो, एंड 1 - 1 0 इसकी थर्ड रो, ये दी गई है। तो इसमें आपने वैल्यू निकालनी है, a² - 5a + 6i की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसके लिए सबसे पहले आप a² मैट्रिक्स निकालोगे। तो a² क्या आएगा, विच इज इक्वल टू a × a, मैट्रिक्स a को a के साथ ही मल्टीप्लाई करो। तो ये मैं प्रोडक्ट निकाल के देता हूँ आपको, आप खुद आगे सॉल्व करोगे। तो आप क्या लिखो, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा,
प्रोडक्ट की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे, कोई गलतियाँ कम होंगी। तो देखो ऑर्डर 3 के दोनों मैट्रिक्स हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 का आएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पीछे। तो फर्स्ट एलिमेंट बनाने के लिए फर्स्ट रो यहाँ से फर्स्ट कॉलम लेना है, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम 2 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 का 1, ये पहला एलिमेंट। फर्स्ट और सेकंड कॉलम दूसरा एलिमेंट बनेगा 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू -1 का आएगा -1। फिर फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम लेंगे 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 का 0। इस तरह से फर्स्ट रो आएगा। अब सेकंड रो के साथ हम तीनों एलिमेंट लेंगे 2 इंटू 2 का 4 1 इंटू 2 का 2 3 इंटू 1 का 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 का 0 1 इंटू 1 का 1 एंड 3 इंटू -1 का -3। एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 का 2 1 इंटू 3 का +3 एंड 0 इंटू 0 का। इसकी सेकंड रो आ गई। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 से 2 -1 इंटू 2 का -2 एंड 0 इंटू 1 का 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 का 0 -1 इंटू 1 का -1 एंड 0 इंटू -1 का 0 प्लस माइनस माइनस 0, ये लिखो एक ही बात है। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 का 1 -1 इंटू 3 का -3 0 इंटू 0 का 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके निकलेगा हमारे पास मैट्रिक्स ए स्क्वायर बनेगा 4 + 1 5 0 0 0 -1 का -1 2 + 0 + 0 2 4 2 6 3 9 1 -3 -2 2 3 5। ये एलिमेंट आएगा 0 -2 2 -2 0 + 0 का 0 -1 और ये आएगा -2 के बराबर। ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? ए स्क्वायर। तो अब आप लास्ट में इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करोगे, देयरफॉर ए स्क्वायर ये फाइंड क्या करना है आपने, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ए स्क्वायर -5a + 6i, ए स्क्वायर -5a + 6i की वैल्यू निकालनी। तो आप सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट करो। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखोगे यहाँ से, -5 इंटू मैट्रिक्स ए की जगह ए की वैल्यू और 6 इंटू आई की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना। चलो मैं लिख के देता हूँ, आप फिर आगे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर की जगह ये मैट्रिक्स लो 5 - 1 2 9 - 2 5 0 -1 -2 -5 इंटू मैट्रिक्स ए की जगह ए की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 0 प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो ऑर्डर 3 का। ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बताया था आपको डेफिनेशन में ही 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब आपको पता है यहाँ से आगे क्या करना है। पहले 5 स्केलर से इनको मल्टीप्लाई करके ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स बनाओ, 6 इनको मल्टीप्लाई करके ये भी ऑर्डर 3 का बनेगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड स्प्लिट करके ऑर्डर 3 का ही मैट्रिक्स आएगा, वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये बीसी के रिलेटेड है। इसमें ए क्यूब बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले ए स्क्वायर बनाओगे, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ फिर से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करके आएगा ए क्यूब मैट्रिक्स। तो वैल्यूज इसमें पुट करके आपने इसको सॉल्व करना है, फाइंड करना है, सॉरी इसमें सॉल्व नहीं करना, इसमें प्रूव करना है, जीरो मैट्रिक्स बनना चाहिए। इस एलएचएस में वैल्यूज पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए, ऑर्डर 3 का जीरो मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी सिंपल है। मैट्रिक्स ए दिया गया है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी, तो ए से आप ए स्क्वायर निकालो, अभी सीखा हमने, ये तो ऑर्डर 2 का, ये ज़्यादा ही सिंपल है। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i इस इक्वेशन में पुट करके आप निकाल सकते हो इस के की वैल्यू, वेरिएबल के की वैल्यू, के एलिमेंट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आपको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें हमारे पास a दिया गया है
ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है, और इसमें हमने ये शो करना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस मैट्रिक्स के बराबर शो करना है। तो हम सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या दिया गया है, ये हमारे पास ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट रो के एलिमेंट से 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 और रो 2 के एलिमेंट से 10 अल्फा अपॉन 2 0, यह है हमारे पास मैट्रिक्स ए। और हमने प्रूव करना LHS इसकी क्या दी गई है, प्रूव करना शो करना आई प्लस ए, पहले हम लेते हैं नाउ आई प्लस ए की वैल्यू निकालते हैं। तो आई तो पता हमें ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई की जगह मैं लिखूंगा 1 0 0 1 प्लस ए की जगह मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करते हैं 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 0। इसको अगर अच्छे से समझना तो आप साथ में नोटबुक लेके उसको नोट भी करते जाओ, क्योंकि ये एक बार तो आएगा नहीं बोर्ड पे, ये बताना पड़ेगा मुझे, तो वो उससे इक्वेशंस कुछ आपको मिस हो सकती है। आप साथ में नोटबुक रखें और उस पर सॉल्व भी करते जाएं अच्छे से समझने के लिए। तो ये आएगा हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं 1 प्लस 0 1 0 प्लस माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 का माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 और 1 0 का 1। इसको आप फर्स्ट क्वेश्चन पुट करें, ये आई हमारे पास LHS से सिंपल थी। अब RHS से सॉल्व करते हैं, तो RHS में दिया गया है नो आई प्लस ए की वैल्यू निकाली, तो आल्सो आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये मैट्रिक्स दिया गया हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, साइन अल्फा कॉस अल्फा सेकंड रो के एलिमेंट, साइन अल्फा कॉस अल्फा है सेकंड रो के एलिमेंट। इसकी वैल्यू भी हमें इसी के बराबर लानी है, इसकी वैल्यू भी इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू आई प्लस ए की इसी के बराबर आनी चाहिए। तो इसके लिए देखो आई की जगह हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का 1 0 0 1 प्लस ए की जगह मैट्रिक्स ए की वैल्यू दैट इज 0 माइनस 10, यहाँ पे दिस इज नॉट प्लस दिस इज माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 0, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला मैट्रिक्स, कौन सा कॉस अल्फा, ऐसे लिखो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 माइनस 0 का 1 0 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 का आएगा प्लस 10 अल्फा अपॉन 2 0 माइनस 10 अल्फा का माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 और 1 माइनस 0 का 1 इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स क्या हमारे पास RHS में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये मैट्रिक्स ऐसे ही लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके यही बनाना हमने। तो आप सबसे पहले क्या करो, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इनको भी टेन की टर्म में चेंज करते हैं, इनको भी टेन की टर्म में चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करूंगा मैं, ये पीछे वाला मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं 1 10 अल्फा अपॉन 2 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 एंड 1, ये ऐसे ही। और आगे वाले मैट्रिक्स में हम इनकी जगह आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो कॉस अल्फा इन टर्म्स ऑफ 10, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है 11th क्लास में, हमने ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ, मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखता हूँ। तो ये होती है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, लंबी आइडेंटिटी काफ़ी। इसकी जगह मैं लिखूँगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2
डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। फिर दूसरा एलिमेंट माइनस साइन अल्फा, तो माइनस का माइनस, तो साइन अल्फा भी आइडेंटिटी हम इसकी जगह यूज करते हैं। ये किसके बराबर होती है 2 टेन अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। इन दो आइडेंटिटीज का हमने यूज किया। तो नेक्स्ट यहाँ भी साइन अल्फा की जगह आइडेंटिटी पुट करते हैं। आइडेंटिटी कौन सी आई 2 टेन अल्फा अपॉन 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। और cos अल्फा की जगह फिर से cos की आइडेंटिटी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। ये आया। हमने यहाँ पे क्या किया cos अल्फा और sin अल्फा की जगह इनकी आइडेंटिटीज का यूज किया। आप आगे देख सकते हैं जो आइडेंटिटीज हमने यूज की। अब इसी टेन की टर्म में हम चलाएं तो ये काफी ज्यादा लेंथी रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ टेन अल्फा अपॉन 2 हर टर्म में, हर एलिमेंट टेन की टर्म में, तो इस टेन अल्फा अपॉन 2 को मैं टी पुट कर लेता हूँ। हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इससे काफी लेंथी बनेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इनका प्रोडक्ट निकालना आगे। तो इसके लिए मैं लिखूंगा, पुट करूंगा टेन अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू टी पुट करता हूँ 1, टेन अल्फा अपॉन 2 की जगह टी, इधर आएगा माइनस टी और इधर आएगा 1। ये पुट करने से हमें प्रोडक्ट थोड़ा सिंपल रहेगा निकालना। इधर आएगा 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 को टी पुट किया तो टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर आएगा माइनस 2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये वाला एलिमेंट लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट की, ठीक है। इसमें हमने क्या पुट किया है, पुट टेन अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू टी, इसको टी के बराबर पुट कर दिया। तो नेक्स्ट टर्म में इसको एज करता हूँ, ऊपर इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आप लिख रहे हैं ना, नोटबुक्स पे नोट कर लो। नेक्स्ट क्या करना है, आप इन दोनों मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना, प्रोडक्ट निकालना। बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, जब कोई साइन नहीं बीच में, इसका मतलब क्या है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट भी ऑर्डर 2 का ही स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। तो ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो 1 में 2 एलिमेंट्स होंगे। पहले एलिमेंट बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट से सम करना हमने। तो क्या आएगा देखो प्रोडक्ट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान से देखना, थोड़ी यहाँ पे मिस हो जाता है, कंफ्यूजन रहती है। तो फर्स्ट कॉलम 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस एलिमेंट के साथ, t को इस एलिमेंट के साथ, और इनका सम निकालेंगे। 1 इंटू दिस, ये ऐसे लिखो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इसमें ऐड होगा t इंटू दिस एलिमेंट, ये बनेगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे कर दो। क्या है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड एलिमेंट आएगा जिसका दूसरा एलिमेंट। तो देखो फर्स्ट रो में क्या है, इसको इसके साथ 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे लिखो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसमें ऐड करेंगे t इंटू सेकेंड एलिमेंट। तो t के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, आप सिंपली इस t को ऐसे लिखो बाहर, t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आया दूसरा एलिमेंट। उसके बाद ये रो 1 कंप्लीट हो गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा 2 1, सेकंड रो का पहला एलिमेंट। तो माइनस टी से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा किसके बराबर, माइनस टी इंटू 1। एक काम करें आप यहाँ भी इस टी को मल्टीप्लाई कर ही लो न्यूमरेटर में, यहाँ पे अभी है हमारे पास का, यहाँ पे हमने क्या किया था
फर्स्ट कॉलम बनाया था इसको इसके साथ, इसको इधर, तो ये आएगा टू, हाँ ये हो गया था। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, टी को इधर मल्टीप्लाई किया था, तो ये आएगा टी इंटू 1 का टी इंटू माइनस टी स्क्वायर का, ये बनेगा टी क्यूब, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे ही अब 2 1 बनाने के लिए सेकंड और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट का सम करो, तो माइनस टी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी इंटू 1 का माइनस टी, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसमें प्लस हम करेंगे 1 इंटू दिस, तो ये आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये और ये कर रहे हैं ना, माइनस टी को इसके साथ 1 को इसके साथ। फिर उसके बाद 2 2 बनाने के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस टी से इसको और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस टी इंटू माइनस 2t, ये बनेगा प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर, और इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास, लेकिन इसमें ये पहचानना आता है, चलो ये देखना, ध्यान रखना, ये फर्स्ट रो के ये 2 एलिमेंट्स, सेकंड रो के ये 2 एलिमेंट्स, ये गैप के बीच में ये गैप देना है। नेक्स्ट इसका आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, पहले एलिमेंट को सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर जब भी सेम होता तो एलसीएम वही लेते हैं हम, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आएगा इसका 1 प्लस टी स्क्वायर ही, और न्यूमरेटर्स को सीधा ऐड कर लेना है, ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे रखते हैं, और ऊपर आएगा माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब के बराबर। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर लिया, ऊपर से इनको ऐड करते हैं माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t, न्यूमरेटर ऐड हो गया। यहाँ भी सेम केस है, 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर आया, और ऊपर क्या आएगा 2t स्क्वायर में ऐड करो 1 माइनस टी स्क्वायर क्यूब। सॉरी, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये आया, दोबारा चेक कर लें, ये तो ठीक है। यहाँ भी माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है, ठीक है। यहाँ पे माइनस टी प्लस टी क्यूब, डिनोमिनेटर तो इन दोनों का यही आएगा, और यहाँ पे हाँ क्यूब लगाना है हमने, माइनस टी का माइनस टी क्यूब प्लस 2t, और यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम आएगा, इनको आपस में ऐड कर दो। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 का 1 ऐसे ही, प्लस 2t माइनस प्लस 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर दिया तो किसके बराबर आएगा, इसका ऑप्शन 2 में से 1 गया तो पीछे 1 बचता है, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ देखें पहले t वाली टर्म ही सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2t में से t गया तो पीछे बचेगा माइनस टी माइनस टी क्यूब। तो ये आना किसमें, डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू आनी है माइनस टी, 2t प्लस टी का माइनस टी क्यूब। तो मैं इसमें से t अगर कॉमन निकालूं, माइनस टी कॉमन निकालूं तो पीछे क्या आएगा 1, इसकी जगह 1, और ये माइनस सब साइन हो गया, प्लस टी क्यूब की जगह बचेगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसा करने से एक स्टेप थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये किसके बराबर आता है, देखो माइनस टी प्लस 2t का आएगा t एंड टी क्यूब का टी क्यूब ऐसे ही, यहाँ पे पहले आया था 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ भी देखो इसको सॉल्व करके इसके बराबर डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर लगा दिया।
फिर इस वाले एलिमेंट में क्या आया, माइनस टी प्लस 2t का आएगा t एंड टी क्यूब का टी क्यूब, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, t कॉमन निकालते हैं। t कॉमन निकालें तो ये आएगा किसके बराबर, 1 प्लस टी स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस टी स्क्वेयर के बराबर। और यहाँ भी इस 1 को ऐसे लिखो तो 2t स्क्वेयर में से t स्क्वेयर गया तो इधर t स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यार, अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, वैल्यू आई 1। यहाँ भी ये सेम है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इस फैक्टर के साथ वैल्यू माइनस टी। तो यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल हो गया, वैल्यू टी, और यहाँ भी कैंसिल हो गया, वैल्यू 1। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, इसका यूज मल्टीप्लाई करने के लिए था। तो नेक्स्ट अब हमने t किसकी वैल्यू पुट की थी, t वैल्यू पुट की थी tan अल्फा अपॉन 2 की, तो वो वैल्यू फिर से हम पुट करते हैं, 1 का 1 माइनस t की जगह हम लिखेंगे tan अल्फा अपॉन 2, t की जगह tan अल्फा अपॉन 2 एंड इस 1 की जगह 1। इसको आप सेकंड इक्वेशन रखो, तो फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पे हमारे पास दोनों LHS और RHS की वैल्यू क्या आ रही है, सेम है। फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू निकली थी, सेकंड इक्वेशन में भी यही वैल्यू निकली। तो देयरफॉर या हम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू किसकी थी, आइडेंटिटी प्लस a की, और सेकंड इक्वेशन में यही वैल्यू किसकी आई है, आइडेंटिटी माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा की। हो गया शो एंड श्योर।